है गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग वाकई बहुत बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर सत्संग है और गुरु जी महाराज ने उन्हें वाकई में बहुत ब्लेस किया है। संगत जी, जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आप महसूस करेंगे कि गुरु जी ने संगत आंटी को कितना ब्लेस किया है, कैसे गुरुजी महाराज ने उनसे बातें की हैं, आगे होने वाली हर चीज़ों के लिए कैसे गुरुजी महाराज ने उन्हें इंडिकेशन दी है। जब आप ये सत्संग सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता चलेगा। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को एंड तक सुने, पूरा सुने, पूरी भक्तिभाव के साथ सुने। आपको इस सत्संग के माध्यम से बहुत सारे सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। और याद रखिए संगत जी, हर सत्संग आपके लिए ढेरों ब्लेसिंग्स लेकर आता है और आपको गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेगी। संगत जी, तो आइए सत्संग को शुरू करते हैं। जिनका ये सत्संग है उनका नाम अनीता आंटी है और वह हमें दिल्ली, उन्होंने व्हाट्सएप के थ्रू ये सत्संग शेयर किया है। आंटी जी लिखती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपनी जर्नी शुरू से शुरू करूंगी और ये लगभग एक दशक पहले की बात है, जब मैंने अपने पापा को खो दिया था। संगत जी, मैं बॉम्बे से हूँ और मेरे पापा तब बॉम्बे में ही थे। संगत जी, जब मेरे पापा बीमार हुए थे तो डॉक्टर ने सिडोमेट्रिन फीवर के लिए कहा और वह डॉक्टर ही डायग्नोज नहीं कर पाए कि उन्हें क्या है और मेरे पापा की सेहत दिन ब दिन गिरती जा रही थी और अंत तक संगत जी मैं गुरु जी को नहीं जानती थी। संगत जी, मैं बॉम्बे के बड़े से बड़े हॉस्पिटल के चक्कर भी लगा रही थी और मैं मंदिर भी चली जाती थी प्रार्थना करने और संगत जी, मुझसे मेरे पापा की हालत देखी नहीं जा रही थी। संगत जी, अब मुझसे जो भी मिलता रिश्तेदार या दोस्त, वो पापा को ठीक करने के लिए कुछ ना कुछ कहते थे, मैं वही करने लग जाती थी। संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, मैं मौलवियों के पास तक गई कि शायद यहाँ बात बन जाए, पापा ठीक हो जाए। और संगत जी, 1 महीने के बाद मेरे पापा हमें छोड़कर चले गए। उसके बाद संगत जी, मेरे अंदर एक प्रकार का गुस्सा आ रहा था। अपने पापा से एक नाराज़गी थी कि शायद मैं मेरे पापा के लिए और बेटर कर सकती थी। और संगत जी, उनके जाने के बाद मुझसे कुछ भी नहीं हो पा रहा था। मैं अपने बच्चों का कुछ कर नहीं पा रही थी और ना ही घर का और ना ही बाहर का, अपने हस्बैंड का। मेरे हस्बैंड मेरी हालत को देखकर परेशान भी रहते थे। और एक दिन संगत जी, मैं अपने घुटनों पर बैठती हूँ और ऊपर की तरफ देखती हूँ और कहती हूँ, हे ईश्वर, ये क्या है? कोई ईश्वर है जो सब रीति रिवाजों में से भी परे है। ऐसा कोई ईश्वर है जिसे पैसों से कोई मतलब नहीं है। ऐसा कोई है आपसे बहुत सारे काम नहीं करवाता है, सिचुएशन नहीं करवाता। और वाकई में संगत जी, उसे उस समय हेल्प की ज़रूरत थी और मुझे नहीं समझ में आ रहा था कि मैं क्या करूं। और उन दिनों संगत जी, मुझसे मेरी फ्रेंड आर्या मिलने के लिए आई मेरे पापा के हिसाब से। और संगत जी, जब उसने मुझे देखा तो वह मुझे कहने लगी कि तुम बहुत बुरी कंडीशन में हो और तुमने मुझे मेडिटेशन करने की सलाह दी। उसने कहा, वो सुबह एक पार्क में जाती है, वो सब बैठकर मेडिटेशन करते हैं। पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर हस्बैंड ने कहा तो मैं कुछ दिन बाद चली जाऊंगी। संगत जी, वहीं पर हमें एक गुरुजी की संगत आई और आंटी मिली और संगत जी, वो मेरा मेरा नजरिया बनी जरिया बनी गुरुजी से मिलने पर, गुरुजी के कनेक्ट होने का। और संगत जी, जून एंड की बात है, मैं पार्क से बाहर आ रही थी, तभी उन्होंने मुझे एक इनविटेशन दिया और कहा कि जुलाई में मेरे गुरुजी का बर्थडे है और आप गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन मेरे गांव सपोर्ट क्लब में मैंने कहा रखा है और उन्हें आना है। मैंने कहा कि बर्थडे और सेलिब्रेशन संगत जी, इट वाइज मेरी नेक्स्ट डू टू पॉसिबल
फॉर मी, क्योंकि रिसेंटली ही मैंने मेरे पापा को खोया था और तब से संगत जी मैंने ना ईश्वर की प्रार्थना की थी और ना किसी का नाम ले रही थी, लेकिन मेरे हस्बैंड ने जिद करके मुझे भेज दिया। संगत जी मुझे नहीं पता था कि गुरुजी कौन है, क्या है, मैं कुछ भी नहीं जानती थी। लेकिन संगत जी उस दिन मैंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया जो मेरे लिए बहुत अन अनवेचुलर था। और संगत जी जो मेरी पहली इच्छा वहाँ खड़े होकर हो रही थी संगत जी, मैं ये सोच रही थी कि मैं यहाँ से भाग जाती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मेरे पैर इतने भारी हो जाते हैं और ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे ज़मीन से चिपक गए हों। और सबसे बड़ी बात तो ये है संगत जी कि मैं जितनी बार गुरुजी का गद्दी की तरफ बढ़ जा रही हूँ उतनी बार मेरे पैर चल रहे थे, लेकिन जैसे ही मैं लाइन में खड़े होकर ये विचार करने लगी कि मन ही मन कि यहाँ पर भाग जाऊँ। संगत जी मेरे पैर भी नहीं उठ रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे वो ज़मीन में चिपक गए हों। संगत जी जब मेरी बाई बारी आई मत्था टेकने की तो मैंने गुरुजी के सामने सिर झुकाया। मुझे एक आवाज़ आई और संगत जी वो एक आवाज़ किसी आदमी की थी और वो कह रहे थे कि तेरे सारे काम बने होने वाले हैं। संगत जी वहाँ पर पास में सेवादार अंकल खड़े थे, तो मुझे लगा कि शायद उन्होंने मुझे कुछ कहा। मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे कहने लगे कि आंटी जल्दी मत्था टेको और आगे भी दूसरी संगत को जाने दो। और फिर संगत जी जैसे ही वो दोबारा गई मत्था टेका, फिर मुझे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी, तेरे सारे काम इत्थे ही होने हैं। और संगत जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये सारे एक्सपीरियंस मेरे लिए बहुत नए थे। गुरुजी ने ऐसा क्या किया कि मैं वहाँ से निकल ही नहीं पाई। लेकिन जब मैं घर पहुँची तो अपने आप में बहुत हल्का महसूस कर रही थी। एक बार फिर संगत जी मुझे गुरुजी ने के सत्संग का इनविटेशन आया। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी कहा कि बस एक बार सत्संग को का एक्सपीरियंस कर लो। उसके बाद संगत जी गुरुजी का बुलावा था तो मुझे वहाँ पहुँचना ही था। मैं सत्संग के लिए गुरु जी के दरबार में पहुंच गई। मुझे अच्छा लगा, हल्का लगने लग गया और ऐसा ही संगत सत्संग में जाने का सिलसिला शुरू हो गया। और बॉम्बे में जहाँ कहीं पर भी गुरु जी के सत्संग होते हैं, गुरु जी महाराज उन्हें वहाँ पहुँचा देते हैं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे कि संगत जी मेरे अंदर जो गुस्सा था, वो नाराज़गी थी, जो चिड़चिड़ापन था, उसे दूर करने में अगर गुरुजी महाराज को 3 साढ़े 3 साल लग गए तो आप सोच सकते हैं संगत जी मेरे हल्के अकेले से ये सारी चीज़ें कितने सालों में दूर होती। शायद संगत जी मुझे जन्म ही जन्म ही लग जाते। और मैं गुरुजी महाराज का बहुत बहुत थैंक यू कहती हूँ कि गुरुजी ने मेरे इस गुस्से को कुछ मेरी तकलीफ़ को बहुत प्यार से, बहुत धीरे धीरे, जिस प्रकार से मैं आसानी से उस प्रोसेस में जा सकती थी वैसे हिल किया। और उसके बाद संगत जी मुझे फ़ोन फ़ोन पर भी गुरुजी के सत्संग मिलते थे। गुरुजी के मैसेज आते थे, बस एक रात और तेरी सारी इच्छा पूरी। और संगत जी उसके बाद मैंने कभी बुरे दिन नहीं देखे। संगत जी गुरुजी के सत्संग या संदेशों में गहरी आध्यात्मिक शक्ति होती है। बस एक रात और तेरी सारी इच्छा पूरी, पर बाकी विश्वास, धैर्य और गुरु कृपा का प्रतीक है। संगत जी मैंने जो सीखा है वह ये है कि गुरु जी के प्रति सब्र और श्रद्धा रखो। जीवन में इच्छाओं की पूर्ति सही समय पर होती है। कभी कभी हमें बस थोड़ा और इंतजार करने की ज़रूरत होती है। गुरु जी की कृपा और जब गुरु जी का आशीर्वाद मिल जाता है तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। संगत जी अंधेरा चाहे जितना भी गहरा और सुबह जरूर होती है। कठिन समय के बाद खुशियों का चेहरा जरूर आता ही है। संगत जी गुरु जी के प्रति समर्पण और विश्वास करना होगा। अपनी इच्छाओं को गुरु जी के चरणों में समर्पित कर दो। वो वही देंगे जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा होगा। इसी के साथ सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा साई।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ये था संगत आंटी का सत्संग जिन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। अगर आपके पास भी कोई शुक्राना सत्संग है तो मैं लिख कर भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो संगत जी चलिए सुनते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सत्संग में। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।